सो गाइस आज बात करेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR 2 और ITR 3 के जो रिवाइज यूटिलिटी है गाइस उसको अवेलेबल कर दिया है। यानी कि आप सिंपली जाके अब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज फाइल कर सकते हैं। और आप लोगों को पता होगा गाइस 87 की रिबेट जो सरकार ने पहले छीन ली थी, अब वो सरकार उसको अवेलेबल करा रही है। इसका मतलब अगर आपने अपनी ITR न्यू टैक्स रिजिम में फाइल की थी, आपकी 7 लाख से इनकम कम थी, तो आपको पता होगा कि आपको 25,000 रुपए का बेनिफिट वहां मिलना था। लेकिन गवर्नमेंट ने अचानक से 5 जुलाई को यूटिलिटी में चेंज कर दिया बिना बताए, जिसकी वजह से लोगों ने जो अपनी ITR फाइल करी, बाद में लोगों को डिमांड आ गई कि भाई आपने जो है 87 की रिबेट जो है स्पेशल रेट की इनकम से नहीं लेनी थी। गवर्नमेंट ने इसके बारे में ना कोई नोटिफिकेशन निकाली ना कोई सर्कुलर निकाला, बस अचानक से पूरा जो फॉर्म था ITR 2 ITR 3 का वो चेंज कर दिया। अब इसके चक्कर में गाइज हाई कोर्ट के अंदर एक PI लगी हुई है, जिसके बेसिस पर अभी 9 जनवरी को फैसला आना है। हालांकि डिपार्टमेंट ने जब रिवाइज डेट की ITR चेंज कर दिया है और फॉर्म भी अवेलेबल करा दिया, और हालांकि हर जगह न्यूज में भी आ रहा है कि 87 की रिबेट आप ले सकते हो। सो गाइज इसका बेनिफिट आप उठा सकते हो। इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको रिवाइज जो यूटिलिटी फॉर्म अवेलेबल हुआ है ITR 2 ITR 3 का, उसको आपको गाइज दोबारा से ITR फाइल करनी पड़ेगी, रिवाइज ITR फाइल करनी पड़ेगी। लेकिन उसकी लास्ट डेट है 15 जनवरी 2025। तो इस चीज का ध्यान रहे। तो आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं। अगर आपकी पहले आपने ITR फाइल करी 5 जुलाई से पहले, बाद में आपकी ITR प्रोसेस होगी, आपकी डिमांड आ गई, तो उसको रिवाइज कर दीजिए, आपका रिफंड आ जाएगा। या फिर आपका कोई भी रिफंड कम आया था तो अब 87 की रिबेट का बेनिफिट लेके आप अपना रिफंड जो है ज्यादा मंगा सकते हैं। तीसरी जो आपको खास बात है गाइज, स्पेशल रेट की इनकम के अंदर से गवर्नमेंट ने बेनिफिट नहीं दिया था 87 का। इसका मतलब आपकी कोई क्रिप्टो की इनकम है, ऑनलाइन गेमिंग की इनकम है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम है, तो उसका बेनिफिट अब आप फाइनली ले सकते हो 87 के अंदर। गाइज अब हम बात कर लेते हैं आपको करना क्या है। देखिए आपके सबसे पहले डाउनलोड यहां पे जाना है। डाउनलोड पर इनकम टैक्स की वेबसाइट पे डाउनलोड का ऑप्शन आपको यहां पे दिखेगा गाइस। तो नीचे जैसे ही आप आते हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न का यहां पे जो फॉर्म आप देख सकते हैं ITR 2 एंड ITR 3 की मैं बात कर रहा हूं। तो ITR 2 पे आपको जाना है और यहां पे आप देखेंगे कि यहां पे आपको जो लेटेस्ट वर्जन है यूटिलिटी का 4 जनवरी 2025 को अपडेट हो गया है। तो आपने ये एक्सेल यूटिलिटी दोस्तों डाउनलोड कर लेनी है ITR 2 और ITR 3 की, क्योंकि आपको पता होगा जो कैपिटल गेन की इनकम होती है वो आपकी ITR 2 और ITR 3 के अंदर शो होती है, राइट। तो जैसे कि मैंने यहां पे गाइस अब ये डाउनलोड कर रखी है, तो ये मैंने यहां पे डाउनलोड कर रखी है। अब इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहला जो स्टेप है, आपने अपनी ITR को रिवाइज करना है। तो उसके लिए आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है, पार्ट A यहां पे जब आप जाएंगे जनरल ऑप्शन पे गाइस, तो यहां पर आपके पास एक ऑप्शन होता है, यहां पे आपने इंपोर्ट करना है प्रीफिल डाटा। यानी कि आपको सारी इंफॉर्मेशन मैनुअली भरने की जरूरत नहीं है। अगर आप इनकम टैक्स के पोर्टल पर ऑनलाइन वो फॉर्म भर रहे हैं रिवाइज ITR करने के लिए, तो वहां पे आपको ऑप्शन अभी नहीं देगा। तो गवर्नमेंट ने फिलहाल के लिए भी एक्सेल यूटिलिटी अवेलेबल कराई है। तो जो लोग मतलब ये सोच रहे हैं कि सर हम ऑनलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं हो पा रही है, तो आपको डाउनलोड जो है ये एक्सेल यूटिलिटी फॉर्म ही करना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली सारी इंफॉर्मेशन यहां पे डालनी पड़ेगी और फिर अपनी ITR को रिवाइज करना पड़ेगा। तो मैं जो दोस्तों बात कर रहा हूं सिर्फ चेंजेस की बात करूंगा, अदरवाइज वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। तो सबसे पहले आपने यहां पे क्या करना है, इंपोर्ट प्रीफिल डाटा। ये कहां से मिलेगा, ये आपको मिलेगा इनकम टैक्स की वेबसाइट से। तो जब आपको याद होगा जब आप कोई भी ITR फाइल करते हैं तो ई फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न और यहां पर आपका एक ऑप्शन होता है डाउनलोड प्रीफिल डाटा। तो जब मैं इसको ऑप्शन को सेलेक्ट करूंगा यहां पे असेसमेंट ईयर कौन सा करंट, तो यहां पर मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूं। तो ये मेरे पास एक जेसन फाइल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अब इस फाइल को मैं क्या कर लूंगा, इस फाइल को इस एक्सेल यूटिलिटी के अंदर मैं यहां पर इंपोर्ट कर लूंगा। तो ऑटोमेटिक मेरा जितना भी प्रीफिल डाटा है, नहीं जितना मैंने ITR में अपनी जो ITR फाइल की थी ITR 2, उस टाइम पे जब मैंने पहले अपनी ITR फाइल करी थी, तो जो भी उसके अंदर डेटा होगा, सैलरी का, डिडक्शंस का, आपका क्या कहते हैं शेयर मार्केट का, ऑनलाइन गेमिंग का, सब कुछ ऑटोमेटिक गाइज इसके अंदर आपके डेटा के अंदर आ जाएगा। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले तो ये जो आपकी बेसिक्स इंफॉर्मेशन है गाइज वो तो अपने आप आ जाती है नॉर्मली, जो भी आपने आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो सब आ जाएगी। आपने ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे जो ITR फाइल कर रहे हैं यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है आपका रिवाइज ITR का ऑप्शन। रिवाइज ITR का जब ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो उसके लिए यहाँ पर आपको यहाँ पे डिटेल डालनी पड़ेगी, उसका आपको रिसिप्ट नंबर डालना पड़ेगा। जैसे आपको रिसिप्ट नंबर आप यहाँ से ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको ये डाटा दिखाया था इनकम टैक्स रिटर्न में, व्यू फाइल रिटर्न में जाएंगे तो यहाँ पर आपका ये रिसिप्ट नंबर आपको डालना पड़ेगा। जैसे इस पर्सन की जो ITR है हमने जुलाई 24 के अंदर हमने भर दी थी, 25 जुलाई के आसपास हमने ITR फाइल करी थी असेसमेंट 24-25 की, तो ये एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाएगा और वहां पे उसकी डेट मेंशन हो जाएगी। तो ये तो हमने बेसिक्स इन्फॉर्मेशन दे दी, राइट। तो ये दोस्तों इन्फॉर्मेशन डालने के बाद और इसके अलावा आपने एज सच कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करनी है।
ध्यान रहे, शेड्यूल एस आपका सैलरी की बात करता है, हाउस प्रॉपर्टी की बात करता है, सब कुछ ऑटोमेटिक आएगा, राइट। तो आपने मेनली कौन सा टैब यहाँ पे देखना है, सब कुछ एक बार क्रॉस चेक तो जरूर करना है, लेकिन उसके अलावा आपको देखना है जो मेन है कैपिटल गेन का 112A का, इसके अलावा वीडे का, यानी कि जो वर्चुअल डिजिटल अगर आपके पास एसेट है, क्रिप्टो की अगर आपकी कोई इनकम है तो गाइस वो यहाँ पे आपने जरूर मेंशन करनी है। अब और इसके अलावा अदर सोर्स की जो आपकी इनकम होती है, बैंक का इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड की इनकम, वो यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब दोस्तों जो मेन यहाँ पे आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना है वो क्या है, अब हम बात कर लेते हैं टैक्स की। हालांकि जो मेनली जो इसके अंदर अपडेट हुआ है ना, वो आपने जरा ध्यान से सुनना है कि अपडेट क्या हुआ है इस यूटिलिटी के अंदर। गाइस यूटिलिटी के अंदर चेंज हुआ है, जब आप कैलकुलेट करेंगे ना सारा टैक्स, जब आपके पास यहाँ पे ऑप्शन दे देगा कि आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे सारा टैक्स पार्ट बी के अंदर जाके, तो गाइस यहाँ पर अब आपको ऑप्शन दे देगा कि आप टैक्स में जो आपका अमाउंट आता है ना, आप 87A की रिबेट के लिए उसको एडिट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं। ओके, सो यहाँ पे आपको दोस्तों टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम आपका कितना आएगा कि नॉर्मल रेट से आपकी इतने रुपए का अमाउंट टैक्सेबल है, और स्पेशल रेट से आपका इतना अमाउंट यानी कि टैक्स बन रहा है। स्पेशल रेट यानी कि वो आपका कैपिटल गेन हो गया या क्रिप्टो हो गया या ऑनलाइन गेमिंग होगी, तो उस पर आपका कितना टैक्स बन रहा है। अब यहाँ पर आपको जो रिबेट मिलती थी, अब दोस्तों ये आपने ध्यान से देखना है, यहाँ पे जो आपका रिबेट का ऑप्शन था ना ये वाला, ये पहले आप एडिट नहीं कर सकते थे, अब इसको आप एडिट करके 25,000 रुपए, क्योंकि आपको पता है 7 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम है तो 25,000 का आपको 87 के रिबेट का बेनिफिट मिलता है। तो यहां पे आप उसको 25,000 मैक्सिमम कर सकते हैं, या फिर जितना आपका एक्चुअल में टैक्स बन रहा है उतना, विच एवर इज लोअर जो होगा। तो यहां पे आपको 25,000 का बेनिफिट आपने डालना है, एडिटेड डेबिट डालना है, और एडिट करने के बाद दोस्तों अकॉर्डिंगली आपका क्या होगा, जो टैक्स आपने ज्यादा पहले डिमांड पे कर रखी थी वो कम हो जाएगा, रिफंड आपका कम बन रहा था रिफंड आपका ज्यादा हो जाएगा। तो गाइस ये आपको 2 ऑप्शन यहां पे जरूर सेलेक्ट कर लेने हैं। अगर आपकी आईटीआर प्रोसेस हो चुकी है लेकिन अभी तक आपने डिमांड पे नहीं करनी है, तो अभी आपके पास ऑप्शन है, आप क्या करें, आईटीआर रिवाइज कर दें और उस रिवाइज के अंदर इस 25,000 रुपए का बेनिफिट ले लें, तो आपका कोई भी जो डिमांड पहले बनी थी वो खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपने डिमांड पे कर दिया तो सबसे बड़ा इशू दोस्तों उन लोगों को आएगा, अगर उन्होंने डिमांड पे कर दी तो उसका बेनिफिट वो कहां लेंगे, क्योंकि जब हम यहाँ पे एक ऑप्शन के अंदर दोस्तों जाते हैं जहां पे हमें पूरा का पूरा टैक्स यहाँ पे शो करना है, तो उसका भी यहां पर हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं दे रहा है। मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए ये जो ऑप्शन है हमारे पास, जहां पे आपने एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स की डिटेल डालनी है, ये सिर्फ अवेलेबल होता है जहां पर आपका सेल्फ असेट टैक्स हो। इसके अलावा अगर आपने मान लो कोई डिमांड पे कर दी, 5 जुलाई से पहले मैंने आईटीआर फाइल करी, मेरी आईटीआर अगस्त में प्रोसेस करके डिमांड निकाल दी और मैंने अगस्त में ही पे कर दी, लेट्स सपोज 5,000 रुपए। अब वो 5,000 रुपए दोस्तों मैं उसका बेनिफिट कैसे लूं, अगर मुझे आईटीआर रिवाइज भी करनी है तो उसको उसका बेनिफिट लेने के लिए मेरे पास यहां पे दोस्तों इस यूटिलिटी के अंदर बड़ा ही क्या है, एक तरह से देखा जाए तो मैं यहां पर इंफॉर्मेशन डाल नहीं सकता उसकी, क्योंकि यहां पर वो जो कोड यूज होगा वो आपका कोड होता है 400 नंबर। जो कोड हम यूज करते हैं डिमांड के लिए वो हमारा 400 नंबर कोड होता है। मैं आपको ये भी दिखा देता हूं, देखिए ये आपका कोड दोस्तों यूज होता है डिमांड पेबल एज अ रेगुलर असेसमेंट, आपके 400 नंबर कोड में आती है, एडवांस टैक्स की 100 में आती है, सेल्फ असेसमेंट की 300 में आती है। तो वो सब चीजें तो आप यहां पे डाल सकते हो, लेकिन आप 400 वाले कोड का यहां पे बेनिफिट नहीं ले सकते हो। तो इसके लिए रिगार्डिंग आई थिंक कोई ना कोई नोटिफिकेशन आएगी या कुछ ना कुछ अभी इंफॉर्मेशन जरूर आएगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। फिलहाल आप इस एक्सेल यूटिलिटी से अपनी जो है आईटीआर को रिवाइज कर सकते हो। सो आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को मैक्सिमम शेयर जरूर कर देना, क्योंकि जो लोग अपना बेनिफिट लेना चाहते हैं उनको रिफंड भाई वापस मिल जाएगा, उनकी डिमांड कम हो जाएगी, तो उसका बेनिफिट लेंगे आपको दोस्तों मैक्सिमम वीडियो को जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नीचे लाल बटन को दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।